बच्चों, आज हम लोग विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई एकांकी संस्कार और भावना इसके संबंध में पढ़ेंगे। और मैं आज आप लोगों को संस्कार और भावना एकांकी का सारांश बताऊंगी, एकांकी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी, साथ ही एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय बताऊंगी, एकांकी का उद्देश्य, एकांकी का स्वरूप और एकांकी के शीर्षक की सार्थकता इसके संबंध में भी बताऊंगी। और लास्ट में मैं आप लोगों को एकांकी के कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन भी करूंगी ताकि आपको एकांकी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बच्चों, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि एकांकी का पाठ जो है वो बड़ा है, थोड़ा लंबा है, तो उसे एक ही बार में अच्छे से समझने के लिए तो आपको थोड़े समय की आवश्यकता होगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आप लोगों को एकांकी से संबंधित पूरी जानकारी बताऊंगी ताकि आपको एकांकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो उसके उत्तर भी आप आसानी से दे सकिए। तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। और संस्कार और भावना एकांकी के संबंध में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लें कि एकांकी क्या होती है, यानी एकांकी किसे कहते हैं या एकांकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एकांकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक अंकों वाला नाटक, ठीक है। और इसे अंग्रेजी में हम वन एक्ट प्ले भी कहते हैं। और एकांकी का जो स्वरूप है वो बहुत ही संक्षिप्त होता है और एकांकी जो है वो जीवन की किसी एक मुख्य घटना या प्रधान घटना, समस्या या विचार को लेकर के उसका पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करती है और उसकी चरम सीमा तक ले जा कर के उसकी अनुवीति की जाती है, यानी उसका अंत जो है उसकी चरम सीमा तक ले जा कर के उसके समाधान के रूप में उसकी प्रस्तुति होती है। तो ये होता है एकांकी, ठीक है। और एक अच्छी एकांकी में कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि कथा वस्तु, देश काल वातावरण और भाषा शैली और संवाद योजना और पात्र चरित्रण, उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरह से जो एक अच्छी एकांकी होती है उसके ये गुण होते हैं। और अगर हम हिंदी साहित्य में एकांकी विधा की बात करें तो हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का जन्म आधुनिक काल में भारतेंदु युग से हुआ। भारतेंदु युग में पहले तो ये केवल संस्कृत के प्रहसन के रूप में लिखी जाती थी एकांकी, और कुछ दूसरी भाषाओं की जो एकांकी होती थी उसके अनुवाद प्रस्तुत किए जाते थे, अनुवाद के रूप में लिखे जाते थे। लेकिन हिंदी साहित्य की जो पहली मौलिक एकांकी है वो है जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट, ठीक है। और आधुनिक शैली में लिखी गई जो पहली एकांकी है वो है बादल की मृत्यु, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखी है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को इसीलिए आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि एकांकी किसे कहते हैं और हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का प्रारंभ कब से हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि एकांकी और नाटक दोनों ही एक होती है, ठीक है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि एकांकी अलग विधा है और नाटक अलग है, यानी दोनों में भिन्नता है। क्योंकि एकांकी जो है वो जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर उठती है, किसी एक मुख्य घटना को लेकर के लिखी जाती है। लेकिन नाटक जो है वो संपूर्ण जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है, यानी जीवन की जो विभिन्न जो भी स्थितियां हैं, मनस्थिति है, समस्याएं हैं, सबको लेकर के वो चित्रित की जाती है। और वो उसका जो स्वरूप है, यानी उसकी जो आकार है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है, यानी कई अंकों का भी हो सकता है वो, और कम अंकों का भी हो सकता है। तो उसका आकार जो है वो बड़ा होता है, उसमें पात्र योजना भी अधिक होती है और देश काल वातावरण, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी होती हैं, अलग होती हैं। तो एकांकी और नाटक में जो है अंतर होता है, क्योंकि एकांकी जो है छोटे आकार की होती है, पात्र योजना भी सीमित होती है और किसी जीवन की किसी एक घटना को लेकर के लिखी जाती है, संपूर्ण जीवन का विश्लेषण नहीं करती है। तो दोनों का ये अंतर है, ठीक है। तो एकांकी क्या है, एक स्वतंत्र विधा है, ठीक है।
तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया कि एकांकी किसे कहते हैं। और आपकी पुस्तक में है विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी संस्कार और भावना। ठीक है, तो अब हम लोग संस्कार और भावना के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग शीर्षक के विषय में समझें कि शीर्षक जो है संस्कार और भावना, इसका क्या अर्थ है। तो संस्कार का अर्थ होता है सम्यक ढंग से यानी अच्छे ढंग से किसी कार्य को करना। ठीक है, ये होता है संस्कार, यानी किसी कार्य को अच्छे ढंग से किया जाए, या मनुष्य जो है वो अपने भीतर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करे, जिससे कि उसका स्वयं का और समाज का दोनों का कल्याण कर सके। तो ये होता है संस्कार। और हिंदू जो धर्मशास्त्र हैं उसमें एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता था पहले। ये धार्मिक अनुष्ठान था संस्कार, जिसमें कि मनुष्य के शरीर, मन और मस्तिष्क का शुद्धिकरण किया जाता था। ठीक है, तो ये एक संस्कार जो है वो एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता था। तो अगर हम कुल मिलाकर के समझने का प्रयास करें तो संस्कार का अर्थ होता है अच्छे अच्छे गुणों का विकास, अच्छे अच्छे जो विचार हैं उनका विकास, या हमारी जो परंपराएं हैं उसका विकास। और भावना जो होती है वो हमारे मन के भीतर उठने वाले जो विचार हैं, जो मन को अच्छा लगने वाले जो विचार हैं, उनको कहते हैं भावना, जिससे कि हमें प्रसन्नता मिले, संतोष मिले, तो है हमारी भावना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि संस्कार और भावना, इस शीर्षक का अर्थ क्या है। ठीक है, अब संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। तो विष्णु प्रभाकर जी का थोड़ा सा परिचय भी देख लेते। एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, वो हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात कथाकार हैं। और इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हम लोग देख लेते हैं। जन्म हो गया 1912। ठीक है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, उसके पश्चात स्नातक भी इन्होंने किया, और उसके बाद इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में नौकरी प्रारंभ कर दी। लेकिन इनकी रुचि जो है वो प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति थी, साहित्य लेखन के प्रति थी। तो कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ये लेखन कार्य से जुड़ गए, यानी साहित्य सृजन से जुड़ गए और उसको ही अपनी आजीविका बना लिया। तो हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में, यानी नाटक, उपन्यास, कथा साहित्य, यात्रा संस्मरण, एकांकी, जीवनी साहित्य, इन सभी में जो है हमें विष्णु प्रभाकर जी की लेखनी चलती हुई दिखाई देती है। और विष्णु प्रभाकर जी की जो विचारधारा है इनकी सभी रचनाओं में दिखाई पड़ती है, जो कि मानवतावाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, समाज कल्याण, समाज विकास से ही ओतप्रोत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, उनके सिद्धांतों से प्रभावित थे। तो इनकी रचनाओं पे ये सारी विचारधारा जो है वो दिखाई पड़ती है हमें। और अगर एकांकियों की विचारधारा की बात करें तो इनकी जो एकांकियाँ हैं वो समाज की समस्या को लेकर के उठती हैं, और समाज के जो पारिवारिक समस्याएं हैं या समाज की जो समस्याएं हैं उसमें जो मानवीय मूल्य हैं, यानी मानवीय जो भावनाएं हैं, उनकी गहराई दिखाई पड़ती है इनकी एकांकियों में। और इनकी जो रचनाएं हैं उनकी जो भाषा है वो भी सहज है, स्वाभाविक है, खड़ी बोली है, और मुहावरों का प्रयोग इनकी रचनाओं में भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। और इनकी जो साहित्यिक सेवाएं हैं उसको देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया था। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये इनकी साहित्यिक योग विशेषताओं के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के विषय में भी देख लेते हैं, जैसे कि इनकी नाटक है। नाटक में इनका है, पहला नाटक था इनका हत्या के बाद। ठीक है,
हत्या के बाद प्रकाश और परछाइयाँ, प्रकाश और परछाइयाँ, टूटते परिवेश, ठीक है। ये इनके कुछ नाटक हो गए। और एकांकी संग्रह है इनका, एकांकी संग्रह है सीमा रेखा, युगे युगे क्रांति, युगे युगे क्रांति, 12 एकांकी, और समाधि, ये सभी इनके एकांकी हो गए। और कहानी संग्रह है इनका धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है, और आदि और अंत, ये इनका कहानी संग्रह है। और इन्होंने बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवनी लिखी थी, जो कि आवारा मसीहा जिसका नाम है, ठीक है। तो इनकी जीवनी हो गई आवारा मसीहा, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अर्धनारीश्वर भी इनकी एक रचना है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हो गई। और इनकी मृत्यु सन 2009 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया इनकी मृत्यु 2009, ठीक है। तो ये हो गया एकांकीकार के जीवन से संबंधित जो भी घटना उनकी परिचय था। चूँकि बच्चों एकांकीकार के जीवन से संबंधित जो प्रश्न है, यानी जीवन परिचय जो है वो नहीं आता है लिखने के लिए, यानी उससे संबंधित प्रश्न जो है वो बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं, या कह सकते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी एकांकी, कहानी, नाटक कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसके जो लेखक हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उसके संबंध में, उनकी मृत्यु के संबंध में, और यदि उनकी कोई उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है उसके संबंध में, तो कुछ मोटी मोटी बातें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। और इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं कि इस एकांकीकार कौन हैं, इनका जन्म कब हुआ, इनकी कुछ प्रमुख जो रचनाएं हैं उसके संबंध में, या फिर उनकी जो विचारधारा है, ठीक है, किस तरह की रचनाएं इन्होंने की हैं, तो इसके संबंध में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको जीवन परिचय में संक्षिप्त रूप में इसे बता दिया कि इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आप कर सकिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय। और अब है आपकी एकांकी में संस्कार और भावना, एकांकी जो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई। उसमें पात्र योजना क्या है, क्योंकि ये स्टेज पर प्ले किया जाता है तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, तो पात्र योजना क्या है उसकी। संस्कार और भावना एकांकी की जो मुख्य पात्रा हैं वो है माँ, ठीक है। माँ कौन है? माँ जो कि संक्रांति काल की महिला हैं। संक्रांति काल क्या है? यानी एक स्थिति से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को हम कहते हैं संक्रांति काल, यानी दोनों के मध्य की स्थिति जो होती है उसको कहते हैं संक्रांति काल, ठीक है। तो पात्र योजना हो गई माँ। माँ जो कि संक्रांति काल की महिला है, जो कि मुख्य पात्र है, और इनके दो बेटे हैं। दो बेटे कौन कौन से हैं? एक है अविनाश, ठीक है, एक है अविनाश जो कि बड़ा बेटा है, और दूसरा है अतुल, ठीक है, अतुल जो कि इनका छोटा बेटा है, ठीक है। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से विवाह किया है, तो ये हो गई बंगाली लड़की, और अतुल की पत्नी का नाम है उमा, ठीक है। तो ये उमा हो गई अतुल की पत्नी, ठीक है।
ये हो गया। इसके अतिरिक्त दो और कैरेक्टर हैं, राम सिंह जो कि नौकर है, ठीक है, राम सिंह ये नौकर है, और एक है मिश्रानी, ठीक है, मिश्रानी जो कि एक ब्राह्मण स्त्री है, ठीक है, ब्राह्मण स्त्री को कहा जाता है मिश्रानी। और इस जो एकांकी है इसमें संभवतः कोई जो काम करने वाले, घरों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, खाना बनाने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके संबंध में ये बात कही गई है। तो ये आपके पात्र हैं इस एकांकी के। और अब हम आते हैं एकांकी के सारांश पर, यानी एकांकी की कथा क्या है। संस्कार और भावना एकांकी की मुख्य पात्रा है माँ, जो कि संक्रांति काल की महिला है, और अपने संस्कारों का निर्वहन करना, उसका पालन करना ही वो अपना परम कर्तव्य समझती है, ठीक है। और वो संस्कारों के बंधन में बंधी हुई है, वो संस्कारों को ही मानती है, उसके समक्ष उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है, वो उसके लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। तो ये पूरी जो कहानी है वो माँ के ऊपर ही आधारित है। और माँ जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ये माँ का बड़ा बेटा है अविनाश, जो कि दो बेटे हैं इसके, अविनाश और अतुल। अविनाश ने एक विजातीय धर्म की लड़की से विवाह कर लिया, यानी बंगाली लड़की से उसने प्रेम विवाह कर लिया है। तो उस समय समाज में अंतर्जातीय विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी, और जिसके कारण माँ जो है, चूँकि अपने संस्कारों में बंधी हुई है, समाज की जो परंपराएं बनाई गई हैं उनमें उनका निर्वहन करना है उसे, तो वो अपने बेटे का त्याग कर देती है। वो अपने बेटे के इस प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करती है, जिसके कारण वो ऐसा होता है कि अविनाश जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के अलग रहने लगता है, और माँ अलग रहने लगती है अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ, ठीक है। यानी परिवार जो है वो दो टुकड़ों में बट जाता है। एक बार ऐसा होता है कि माँ अपने पड़ोस में कुमार के यहाँ गई होती है, तो वहाँ पे उसे मिश्रानी से पता चलता है कि उसका जो बड़ा बेटा है अविनाश, वो काफ़ी बीमार है, वो प्राणघातक बीमारी हो गई है, हैजा बीमारी हो गई है उसे, और बहुत ही बुरी स्थिति है। लेकिन मिश्रानी उसको ये भी बताती है कि उसकी जो बहू है, यानी अविनाश की जो पत्नी है, वो बहुत ही स्वाभिमानी है, बहुत ही अच्छी है। उसने अविनाश की बहुत ज़्यादा सेवा की है, अपने प्राण दे करके भी उसने सेवा की है, और वो इतनी स्वाभिमानी है कि वो किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई मदद किसी से उसने नहीं ली है। सब कुछ उसने अपने ही अरेंज किया है, सब कुछ अपने से ही व्यवस्था उसने की है, और यहाँ तक कि पैसे रुपए से लेकर के भी उसने किसी से कोई मदद नहीं मांगी है। सिर्फ एक बार जो है उसने मिश्रानी से दवा लाने के लिए कहा था, और दवा वो ले आई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें माँ को पता चलती है, और माँ जो है वो घर जा कर के उमा को भी ये सारी बातें बताती है, जो कि उसकी छोटी बहू है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उमा जो है वो पहले से ही अविनाश की पत्नी से मिल चुकी है, और उससे उसकी वार्तालाप के विषय में भी जानकारी होती है, और उसे ये भी पता चलता है कि उसका जो छोटा बेटा है अतुल, वो भी अविनाश की पत्नी से मिल चुका है। तो ये सारी बातें जब माँ को पता चलती हैं तो उसे बहुत दुख होता है कि वो तो संस्कारों के बंधन में बंधी हुई थी, और जिसके कारण वो अपने बेटे से मिलने नहीं जा पाई। इतनी ममता है उसके लिए, लेकिन वो जा नहीं पाती है। लेकिन ये जो अतुल और उमा हैं, वो अपने रिश्ते के नाते, चाहे अपने प्रेम के नाते, घृणा के नाते, चाहे जिस भी कारण से, कारण कोई भी हो, लेकिन उस नाते ही उससे वो मिलने गए, वार्तालाप हुई उन लोगों के बीच में। तो ये सब जान के माँ को बहुत ही दुख होता है, और ऑलरेडी उसको ये पता है कि अविनाश जो है काफ़ी बीमार हो गया, और उसकी जो पत्नी है उसने उसकी सेवा भी की है। फिर अतुल से जो है अविनाश की पत्नी के विषय में उसे पता चलता है कि अविनाश की पत्नी जो है अब बीमार हो गई है। अविनाश तो ठीक हो गया, लेकिन अविनाश की पत्नी जो है अब बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई है, जीवन मरण की स्थिति आ गई है, और अविनाश में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो अपनी पत्नी की अच्छे से सेवा कर सके, देखभाल कर सके और उसके जीवन की रक्षा कर सके।
अब माँ जो है वो बहुत ही बेचैन हो जाती है, सारी बातें जान करके बहुत ही परेशान हो जाती है, और उसके अंदर की जो ममता है वो इतनी प्रबल हो जाती है कि वो अपने संस्कारों की जो बंधन में बंधी हुई थी, संस्कारों की दास्तां में बंधी हुई थी, उससे वो अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करती है, मुक्त करती है, और ये अंत में वो ये निर्णय लेती है कि वो अपने बेटे और बहू को अपनाएगी, निश्चय करती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका होता है कि उसकी जो अविनाश की जो पत्नी है वो अविनाश से बहुत प्रेम करती है, और उसका बेटा अविनाश भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है अविनाश की, तो निश्चित रूप से उसका बेटा भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे दुख के समय में वो जो है अपने बेटे और बहू को अपना ले, और अपने बहू की सेवा को, जो जीवन मरण से जूझ रही है, उसकी बीमारी से वो निकाल सके। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है ऐसे दुख के समय में उसकी जो ममता है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए, और उसे अपनाने का निश्चय करती है। ठीक है, तो ये है एकांकी का सारांश, यानी एकांकी की जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त रूप में। यानी पूरी एकांकी जो है वो संस्कार के जो पुराने संस्कार हैं, मान्यताएं हैं, उन पर भावनाओं का जो असर है, भावनाओं की जो प्रबलता है, जो प्रभाव है, उसको दर्शाने का प्रयास किया है एकांकीकार ने। और ये बताना चाहा है एकांकीकार ने कि हमारे संस्कार जो अनुपयोगी हैं, यानी संस्कारों को मानना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे संस्कार जो हमारे रिश्तों में दरार ले आएं, हमारे रिश्ते तोड़ दें, हमारे प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न कर दें, या हमें अपनों से दूर कर दें, तो ऐसे संस्कार जो हैं उसे हमें निश्चित रूप से तोड़ना चाहिए, उनकी दास्तां से निश्चित रूप से निकलना चाहिए। क्योंकि समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तित होना आवश्यक होता है, क्योंकि समय तो अपने आप में ही परिवर्तनशील है। तो हमें अपनी अनुपयोगी जो मान्यताएं हैं, परंपरागत संस्कार हैं, उन अनुपयोगी संस्कारों को निश्चित रूप से तोड़ करके अपनी भावनाओं के विषय में सोचना चाहिए और उसको ही मानना चाहिए। ठीक है, तो ये एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से यही बताना चाहा है। और क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं वो ही अमूल्य होते हैं, तो ये हो गया बच्चों एकांकी का सारांश। ठीक है, यानी संक्षिप्त रूप में इसकी कथा। अब हम आते हैं एकांकी के जो कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पर, यानी कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यदि आपको पता हैं तो आपको एकांकी समझने में आसानी होगी। एकांकी में पहला कठिन शब्द है संक्रांति काल। संक्रांति काल यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की स्थिति। ठीक है, तो ये हो गया संक्रांति काल। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की स्थिति। ठीक है, दूसरा शब्द है मिश्रानी, जो कि ब्राह्मण स्त्री को कहा जाता है। और कुंडलाकार, कुंडलाकार का अर्थ होता है, कुंडलाकार का अर्थ होता है गोलाकार यानी सर्कल। ठीक है, और कर्णफूल, कर्ण होता है यानी कान को कहते हैं, और कर्णफूल का अर्थ होता है कान में पहनने वाला आभूषण, कान में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल, गाल यानी चिक। ठीक है, फिर है रक्तिम आभा, रक्तिम आभा, रक्तिम यानी लाल और आभा यानी चमक, यानी लाल रंग की चमक। ठीक है, स्निग्धता, स्निग्धता का अर्थ होता है चिकनाहट, मृदुता या कोमलता। ठीक है,
तो ये हो गया आपका मृदुता। बहुतेरा का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। और फिर है सांत्वना, सांत्वना। सांत्वना का अर्थ होता है ढांढस बंधाना, ठीक है। और ये हो गया। फिर है विद्रूप। विद्रूप का अर्थ होता है यानी मुंह टेढ़ा करके कुछ भी, जैसे कि व्यंग के रूप में कोई बात कहना, ठीक है। तो व्यंग करना भी कह सकते हैं, या मुंह टेढ़ा करके कुछ कहना, ठीक है, मुंह टेढ़ा करना। फिर है निर्मम। निर्मम का अर्थ होता है कठोर हृदय। निर्मम का अर्थ हो गया कठोर हृदय। दांतों तले उंगली दबाकर, दांतों तले उंगली दबा करके, ये एक मुहावरा है, उंगली दबाकर, ठीक है। यानी आश्चर्यचकित होना या हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, ये हो गया। फिर है माया ममता में फंसी हुई। माया ममता में फंसी हुई यानी सांसारिक मोह में बंधे रहना, सांसारिक मोह में बंधना, ठीक है। फिर है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाही या गवाह, प्रमाण, जो भी कह सकते हैं इसको हम। और है अंतर्मन। अंतर्मन का अर्थ होता है मन के भीतर, मन के भीतर। चेतन का अर्थ होता है जीवंत, जीवंत। अचेतन का अर्थ होता है चेतनाहीन, चेतनाहीन या मृत भी कह सकते हैं इसको हम। और निर्जीव। परितोष का अर्थ होता है संतोष। परितोष यानी जब किसी इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तो इसी को कहते हैं परितोष, यानी संतोष उत्पन्न होना, ठीक है। विजातीय का अर्थ होता है दूसरी जाति। विजातीय यानी दूसरी जाति। और है उद्विग्न। उद्विग्न का अर्थ होता है बेचैन होना, व्याकुल होना, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं एकांकी के, जिनके अर्थ मैंने बता दिए। चूँकि बच्चों एकांकी के कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन एकांकी आपको अच्छे से समझ में आए, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको मालूम हो, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ताकि आप जब एकांकी पढ़िए तो उसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, ठीक है। अब हम लोग एकांकी में एक प्रश्न आता है कि एकांकी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो एकांकी का उद्देश्य, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई एकांकी संस्कार और भावना का उद्देश्य रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों पर भावनाओं की विजय को दर्शाना है। और एकांकीकार ने संस्कारों और भावनाओं के बीच का जो द्वंद्व है उसे बहुत ही सुंदर ढंग से एकांकी में प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने मानव मन का बहुत ही सुंदर स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के मन में जो उत्पन्न होने वाली जो मानवीय और प्रेमपूर्ण भावनाएं होती हैं,
उनका आवेग इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष उसकी जो प्राचीन संस्कृति है, सड़ी गली मान्यताएं हैं, रूढ़िग्रस्त परंपरा जो है, वो परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार जो हैं वो टिक नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि वो अपने संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो करके उसका जो मन है वो बहुत ही कोमल रूप धारण कर लेता है, बहुत ही निर्मल हो जाता है। और इस एकांकी में, यानी संस्कार और भावना एकांकी में, संस्कारों और भावनाओं का जो अंतर्द्वंद है उसे चित्रित करते हुए संस्कार पर भावनाओं की विजय को दिखाने का प्रयास एकांकीकार ने किया है। और साथ ही एकांकीकार ने जो पुरानी पीढ़ी है और नई पीढ़ी है उनके बीच जो वैचारिक भिन्नता है, संघर्ष है, उसको भी सफल ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। और एकांकीकार भी यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं वो बहुत ही अमूल्य होते हैं। वो रिश्ते नाते जो हैं वो प्रेम और स्नेह पर आधारित होते हैं, और वो उन स्नेह संबंधों के अगर विपरीत में देखें, उन प्रेम संबंधों के आगे कोई भी चीज़ जो है वो नगण्य होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो यही बात वो स्पष्ट करना चाहते हैं एकांकीकार। तो ये एकांकीकार का उद्देश्य है। और तो इस तरह से आप एकांकी का उद्देश्य लिख सकते हैं बच्चों। और एक प्रश्न और कई बार आ चुका है बच्चों कि एकांकी कैसी है या किस प्रकार की एकांकी है, यानी इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि संस्कार और भावना किस प्रकार की एकांकी है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एकांकी का स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो एकांकी का स्वरूप भी हम लोग जान लेते हैं। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई एकांकी संस्कार और भावना एक पारिवारिक एकांकी है, जिसमें संस्कारों और रूढ़िगत संस्कारों और भावनाओं के बीच का जो द्वंद्व है उससे चित्रित करने का एकांकीकार ने प्रयास किया है। और मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, सफल चित्रांकन किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की माँ जो कि अपने परिवार की रूढ़िग्रस्त संस्कार हैं उन संस्कारों में जकड़ी हुई है, और यही कारण है कि उसका परिवार जो है वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। लेकिन एकांकी के अंत में माँ की जो ममता है, अपने पुत्र के प्रति जो उसका मोह है, वो इतना प्रबल हो जाता है, इतना उसका प्रवाह तीव्र हो जाता है कि उसके समक्ष उसके संस्कार जो हैं वो कमज़ोर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और अंत में संस्कार के आगे भावनाओं की विजय होती है, ठीक है। तो पूरी एकांकी में जो एकांकीकार ने दिखाने का प्रयास किया है वो है संस्कार और भावना के बीच का द्वंद्व और संस्कार पर भावनाओं की विजय, ठीक है। और एकांकी की भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, और उसमें जो मुहावरों का प्रयोग है वो कहीं ना कहीं कथावस्तु को गतिशीलता प्रदान करता है, और पात्रों की जो योजना है वो भी सीमित है, जिसके कारण एकांकी जो है वो बहुत ही सुंदर सुगठित रूप में प्रस्तुत हुई है। इसके अतिरिक्त एकांकीकार जो हैं वो इस एकांकी के माध्यम से आज के जो टूटते परिवार हैं उनको एक सुंदर संदेश दे रहे हैं कि परिवार के जो संबंध हैं, स्नेह संबंध हैं, वो प्रेम और स्नेह पर आधारित हैं, वो त्याग पर आधारित नहीं हैं। कहने का मतलब त्याग, आप प्रेम के लिए त्याग करिए, लेकिन संस्कारों के लिए आप अपने प्रेम संबंधों का त्याग करिए, ये आवश्यक नहीं है। अपने जो प्रेमी हैं, जो अपने लोग हैं, जो संबंधी हैं, उनके लिए आप निश्चित रूप से एक प्रेम की भावना होनी चाहिए। और यही आप जो ये एकांकी है, एकांकीकार इस बात को ही स्पष्ट करना चाहते हैं। यानी सड़ी गली मान्यताओं, अनुपयोगी मान्यताओं को, संस्कार को त्याग करके, उसे छोड़ करके अपनों का जो प्रेम है, अपनों के प्रति जो ममता है, माया है, भावना है, उसको ही जो है प्रदर्शित करने का लक्ष्य रहा है एकांकीकार का, ठीक है।
और एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों कि एकांकी के शीर्षक की सार्थकता क्या है। ठीक है, तो एकांकी के शीर्षक की सार्थकता को भी हम लोग जान लेते हैं। संस्कार और भावना एकांकी का शीर्षक जो है वो बहुत ही सार्थक है, सटीक है, उचित है, क्योंकि संस्कार और भावना ये दोनों शब्द जो हैं वो पूरी कहानी जो है, कथावस्तु जो है एकांकी की, वो इसी के आसपास घूमती है, इसी को ही चित्रित करने का कार्य कर रही है। तो ये पूरी तरह से उचित है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो माँ है वो अपने संस्कारों में इतनी बंधी हुई है कि उसकी दास्ता से वो मुक्त नहीं होना चाहती है, और इसके लिए वो कितने भी त्याग करे, वो त्याग करने के लिए तैयार है। उन संस्कारों को उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना ही वो अपना परम कर्तव्य समझती है, और यही कारण है कि वो अपने बेटे का त्याग भी कर देती है। लेकिन एकांकी के अंत में उसकी जो ममता है वो इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके संस्कार उसके समक्ष टिक नहीं पाते हैं, और वह अपने बेटे और बहू को अपनाने का निश्चय करती है। ठीक है, तो ये है एकांकी का पूरी जो शीर्षक है उसको पूरी तरह से चित्रांकित करने में एकांकीकार सफल रहे हैं, क्योंकि पूरी एकांकी जो है संस्कार और भावना को ही प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है, चित्रित करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में है, क्योंकि किसी भी एकांकी से संबंधित ये 3 जो प्रश्न हैं वो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा आपको। तो इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए, इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, अब चूँकि इतनी बातें हो गई, यानी मैंने आपको बता दिया कि सारांश क्या है एकांकी का, उसकी कठिन शब्दों के अर्थ भी बता दिए, शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और एकांकी का स्वरूप, ये तीनों ही चीज़ें मैंने बता दी आपको। और अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एकांकी के कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स पर, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको एकांकी भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एकांकी में आपका एकांकी का जो प्रारंभ होता है वो उमा के ही कथन से होता है। उमा जो कि माँ की छोटी बहू है और अतुल की पत्नी है, उसका वक्तव्य है जो कि पृष्ठ संख्या 6 पर है। उमा कहती है, अपने से बातें करती सी, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उमा जो है वो आंगन में लेटी हुई है, किताब पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, और फिर वो अपने आप से ही बातें कर रही है, और वो ये सोचती है कि जिन बातों का हम प्राण दे कर के भी विरोध करते हैं, यानी कि जिन बातों को या विचारों को, जो भी कार्य हैं, उन्हें हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता है, और हम उसको अपना प्राण देकर के भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, यानी उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन समय का चक्र जो है वो परिवर्तित होता है, समय का चक्र बलवान होता है, और परिवर्तन जो है वो मनुष्य की मनःस्थिति में भी परिवर्तन करता है, हमारी सामाजिक जो वातावरण है उसमें भी परिवर्तन लाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य जो है जिन बातों को पहले नहीं स्वीकार कर पा रहा था उसे अब वो आसानी से स्वीकार कर लेता है, सहज रूप में स्वीकार कर लेता है। ठीक है, लेकिन उमा का जो ये कथन है बच्चों, वो पूरी कहानी, पूरी जो एकांकी है उसकी जो कहानी है, कथा वस्तु है, उसको प्रदर्शित कर रही है। और इस एकांकी की खास बात क्या है कि जिस वक्तव्य से एकांकी का प्रारंभ होता है उसी वक्तव्य से एकांकी का अंत भी होता है। ठीक है, तो उमा का जो ये वक्तव्य है तो वो ही पूरी एकांकी की कथा वस्तु को बयां कर रहा है, यानी पूरी एकांकी की कथा वस्तु इसमें मिल जाएगी आपको। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि माँ जो कि पहले विरोध कर रही थी अपने संस्कारों में बंध करके, वो अपने बेटे के विजातीय लड़की से विवाह करने पर उसे स्वीकार नहीं करती है, त्याग कर देती है,
और लेकिन अंत में ऐसी स्थिति आती है, समय परिवर्तित होता है और वो जो है अपने बेटे और बहू को उन संस्कारों की दास्ता से मुक्त होकर के उन्हें वो स्वीकार कर लेती है। तो यही बात उमा के इन 2 लाइन्स की जो लाइन्स हैं उनमें पूरी एकांकी की कथा वस्तु समा गई है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर है नेक्स्ट है आपका पृष्ठ संख्या 9 पर उमा कहती है कि भावावेश में, हाँ मैंने स्पष्ट कहा था, माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। ये उस समय का दृश्य है जब माँ आती है और उमा को बताती है कि मिश्रानी से उसे ये पता चला है कि उसका जो अविनाश है बड़ा बेटा वो बीमार है। तो उमा उसे बताती है कि हाँ वो भी एक बार भाभी से मिलने के लिए गई है, यानी अविनाश की पत्नी से मिलने गई है, और उसकी जो वार्तालाप है दोनों के बीच का उसको उसने बताया माँ से। तो वो कहती है कि मैंने उनसे कहा था कि माँ और बेटे को अलग करना ये अत्याचार है, पाप है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण जो अविनाश हैं, माँ के जो बेटे हैं, उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया और माँ से अलग हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में तुमने अपनी जो माँ है, उसकी जो सास है, उस पर अत्याचार किया है, क्योंकि माँ और बेटे का संबंध जो है वो अटूट होता है और यहाँ पर तुम्हारे कारण इसमें बाधा आ गई है। तो ये अत्याचार तुमने किया है और ये पाप किया है, और इस अत्याचार को कम करने के लिए तुम्हें अगर प्राण भी देना पड़े तो वो कम है। प्राण भी देना पड़े कम है का मतलब कहने का कि अगर तुम माँ के जो पुत्र है अविनाश, यानी अपने पति को तुम छोड़ करके अगर चली जाती हो, और तब फिर क्या होगा कि माँ और बेटे मिल जाएंगे, और इसके लिए तुमको अगर ऐसा भी करना पड़े तो ये कम है, क्योंकि माँ और बेटे का जो संबंध है वो अटूट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, पृष्ठ संख्या 10 पर ही है, उमा का ही कथन है। वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज की साक्षी नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है। जिसे वह प्यार करती है उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। ठीक है, सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली सब की बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। ठीक है, तो ये उस समय का दृश्य है जब उमा ये कहती है कि आपने ये अत्याचार किया है माँ पर और आप अविनाश को, अपने पति को छोड़कर चले जाइए। तो उसके बाद उमा बताती है माँ को कि अविनाश की पत्नी ने उससे क्या कहा। अविनाश की पत्नी वो कहती है कि मैं ये मानती हूँ कि माँ और बेटे का संबंध जो है वो बहुत ही अटूट होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता है, वही सब बहुत बड़ा संबंध है ये। लेकिन ऐसे पति का जिसका वर्ण मैंने अपने हृदय को साक्षी मान करके, हृदय को गवाही मान करके मैंने किया है, ऐसे पति का वर्ण जिसे समाज ने मान्यता नहीं दी लेकिन मेरे हृदय ने मान्यता दी है और उसका वर्ण मैंने किया है, तो ऐसे पति को दुखी करने की मैं कल्पना तक नहीं कर सकती हूँ। मैं भले ही अपने प्राण दे दूँ, यानी अपने पति को जब वो छोड़कर चली जाएगी, उसका पति जो है उससे बहुत प्यार करता है और अगर वो छोड़ के चली जाएगी तो निश्चित रूप से उसके पति को बहुत कष्ट पहुँचेगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है कि इसके लिए अगर वो माँ को दुख दे रही है तो उसे इस बात का दुख है, लेकिन वो किसी को सुखी करने, किसी को यहाँ पर माँ के लिए कहा गया है कि माँ को सुखी करने के लिए, उनके सुख के लिए मैं अपने पति को दुख देने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ, भले ही मुझे प्राण क्यों ना देने पड़े। ठीक है, वो फिर से एक क्वेश्चन करती है उमा से कि तुम भी पत्नी हो, तुमने यद्यपि मेरी तरह से अपने हृदय को साक्षी मानकर, यानी प्रेमपूर्ण जो विवाह है, प्रेम विवाह, वो नहीं किया है तुमने समाज की मान्यता के अनुसार विवाह किया है।
लेकिन फिर भी तुम अपने पति से प्यार करती हो और क्या तुम ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ करके चली जाओ। तो इस पर उमा जो है वो कहती है कि सभी पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, ठीक है, तो सभी पत्नियां प्यार करती हैं तो मैं भी प्यार करती हूँ, इसमें क्या बात है, क्योंकि भाई ये एक स्वाभाविक सा रिश्ता होता है और निश्चित रूप से मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उनको सुखी देखना चाहती हूँ। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ। तो इसी बात पर फिर से जो अविनाश की पत्नी है वो कहती है कि तुम जो है अपने पति को नहीं छोड़ करके जाना चाहती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने पति से प्यार करती हो, और मैं सारे लोगों की बातें तो नहीं कह सकती लेकिन तुम्हारे बारे में ये बात ज़रूर कह सकती हूँ, इतना अधिकार ज़रूर मुझे है, क्योंकि मैं अतुल को जानती हूँ, अतुल भी यहाँ आता जाता रहा है और मैं उससे मिल चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो और तुम उसे नहीं छोड़ सकती हो, ठीक है। तो पूरी जो एकांकी है उसकी जो कथा है उसमें जो भावना का जो विचार है, भावना के जो विचार दिए गए हैं, भावनाओं के स्तर की जो बातें की गई हैं वो इस लाइन से हमें पता चलती हैं और दोनों के वार्तालाप से हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है 11 पृष्ठ पर है। माँ कहती है, काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती तो कुल धर्म जाति का भूत मुझे तंग न करता और मैं अपने बेटे से न बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है, ठीक है। यहाँ पर उस समय का दृश्य है जब माँ को ये सारी बातें पता चलती हैं, उमा और अविनाश की पत्नी के बीच का जो वार्तालाप है वो सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं। तो उसके बाद वो बहुत ही दुखी होती है और वो जान कर के बहुत ही दुखी होती है कि उमा और अतुल ऑलरेडी जो है वो मिल चुके हैं उनसे। तो माँ कहती है कि काश ऐसा होता कि मैं भी कठोर हो सकती, मैं भी निर्मम हो सकती, मैं जो संस्कार की जो दास्ता है, संस्कारों का जो बंधन है उसमें मैं जो बंधी हुई हूँ उस संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती, यानी जो मेरे भीतर की जो ममता है वो मैं अपने बेटे के समक्ष दिखा सकती और ये जो जाति धर्म कुल और विवाह, अंतर्जातीय विवाह और जाति में विवाह, इस प्रकार की जो बिना मतलब की जो बातें हैं उन सब से मैं निकल सकती और निकल करके मैं अपने बेटे से जो है मिल पाती, उससे उसके साथ रह पाती, उसके प्रति जो मेरी ममता है उसका मैं उसे दर्शा पाती, मुझे सुख महसूस कर पाती। तो इसी बात में वो कहती है कि स्वयं उसने मुझसे कहा था संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। यहाँ पर अविनाश के लिए ये बात कही जा रही है कि उसने यानी अविनाश ने एक टाइम था कि जब माँ से उसने कहा था कि संस्कारों की दास्ता जो है वो बहुत ही भयंकर शत्रु है, यानी कि संस्कार होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने प्राचीन जो संस्कार हैं, परंपराएं हैं उन्हें मानें, अच्छे अच्छे गुणों का विकास करें, समाज का कल्याण करें। लेकिन यदि ऐसे संस्कार जो कि आज के समय में प्रासंगिक नहीं हैं, जो कि अनुपयोगी हैं और ऐसे संस्कार जो हमारे स्नेह संबंधों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे परिवारों को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे संस्कारों को निश्चित रूप से त्याग देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए और हमें अपने स्नेह संबंधों को अपनाना चाहिए, स्नेह संबंधों को ही अपनी भावनाओं की ही बात माननी चाहिए। तो यदि संस्कार जो हैं वो बोझ बन जाएं, यानी संस्कारों का निर्वहन सहज रूप में किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसे ढोना, उसको बोझ रूप में स्वीकार करना ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यानी हम अपने स्वयं को, अपने लोगों को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो यही बातें अविनाश ने अपनी माँ से कही थी। इसके अतिरिक्त एक और पैराग्राफ है, एकांकी के लास्ट पृष्ठ पर है, पृष्ठ संख्या 16 पर। माँ कहती है, हाँ उमा, अतुल मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा, उसे बचाने की शक्ति केवल मुझी में है, केवल मुझी में। फिर अचरज उमा अतुल एक साथ। माँ उसी तरह से कहती है, अतुल इसलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मैं उसके पास चलूँगी।
इन पंक्तियों में लास्ट में जब माँ को पता चलता है कि अविनाश तो ठीक हो गया है लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बीमार हो गई है, मरणासन स्थिति आ चुकी है, जीवन मरण के बीच झूल रही है और अविनाश ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो उसकी सेवा कर सके, उसके प्राणों की रक्षा कर सके। तो ऐसी स्थिति में माँ के भीतर की जो ममता है वो जागृत हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रबल भी हो जाती है। तो वो उमा और अतुल से कहती है कि मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझ में ही वो शक्ति है कि मैं इन जो परिस्थितियां हैं उनसे मैं उसे बचा सकूं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि वो जानती है कि अगर अविनाश की पत्नी को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा और अविनाश को बचाने की शक्ति जो है वो मुझी में है, यानी मैं उसे अपनाऊंगी। इस जो दुख का जो क्षण है, यदि अविनाश की पत्नी की बीमारी में उसकी सेवा हो जाती है तो निश्चित रूप से बच जाएगी, तो अविनाश भी जो है जो उससे बहुत प्रेम करता है वो भी बच जाएगा। तो इस बात को माँ बहुत अच्छे से समझती है और वो कहती है कि ये शक्ति मुझ में ही है, भले ही वो निर्मम है तो क्या हुआ, वो अपने वो स्वाभिमानी है, वो अपनी बात पर दृढ़ है, संकल्पित है कि वो अपना वचन निभाएगा अपनी पत्नी के लिए जो उसने प्रेम विवाह किया है। वो निर्मम हो सकता है लेकिन माँ निर्मम नहीं हो सकती है, माँ कठोर नहीं हो सकती है क्योंकि वो माँ है और उस बात को वो बहुत अच्छे से समझती है। तो वो उसके पास जाने का निश्चय करती है, अपने बहू और बेटे को अपनाने का निर्णय लेती है, ठीक है। और पूरी एकांकी में यही बात दिखाई गई है, जो संस्कार हैं उसके दास्ता से मुक्त होकर के भावनाओं की विजय होती है, ठीक है। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है, ठीक है। और अंत में उमा का ये वक्तव्य कि जिन बातों का हम प्राण दे करके भी विरोध करने को तैयार होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम उन्हीं बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो इस वक्तव्य से ही एकांकी का अंत होता है और ये लाइंस जो हैं बच्चों वो इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और ये हो गया आपका बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आपको बता दी, और इससे एकांकी आपको समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप इजीली दे पाइए। तो ये हो गया, ठीक है। और बच्चों मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैं कुंडलियाँ पोएम की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाऊँ, स्वर्ग बना सकते हैं के लिए भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया, बात अठन्नी के लिए भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ। तो बच्चों मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मैंने चैनल पर ऑलरेडी जो है आपके हिंदी साहित्य सागर पोएम्स की, कबीरदास की साखी से लेकर के निराला जी की भिक्षुक कविता तक की एक्सप्लेनेशन की वीडियो और क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर। और आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ के 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, बात अठन्नी की, काकी और महायक्का पुरस्कार। तो ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। तो जिन बच्चों को वो वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो वो बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पर स्प्रिहांस एकेडमी जो कि हमारा चैनल है उस पर मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आईसीसी हिंदी साहित्य सागर पोएम्स के नाम से, उस पर आप गो थ्रू करेंगे तो पोएम से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएगी। और दूसरा है आईसीसी हिंदी साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज़, उस पर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर की वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और बच्चों इसके अलावा मैं जितनी भी नई वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल देती हूँ, तो आप उस लिंक पर जा कर के भी आप देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। और बच्चों यदि आपको मेरी पढ़ाई हुई जानकारी, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहें। और आईसीसी हिंदी में चूँकि आपके कोर्स में हिंदी साहित्य सागर पोएम्स, हिंदी साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरीज़, नया रास्ता और एकांकी संचय और इसके अलावा व्याकरण का पोर्शन है, तो मैं ये सारा कोर्स आपका कंप्लीट कराऊंगी। इससे रिलेटेड जितनी भी कंटेंट है पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगी। तो जिन बच्चों ने जो भी बुक सेलेक्ट की है तो उससे रिलेटेड वो वीडियोस देखते रहें और चैनल पर ये रेगुलरली जो है इससे रिलेटेड वीडियोस जो है अपलोड होते रहेंगे। और बच्चों मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके कोर्स कंप्लीट करा सकूं ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हो सके,
ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और आज हम लोगों ने संस्कार और भावना इसके संबंध में पढ़ा, इसके संबंध में जानकारी ली, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के विषय में देखेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।